संन्याजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु की भक्ति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आचार्य मानतुंग महाराज भक्ति करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। जैसे एक बालक चंद्रमा को पकड़ने के लिए लालायित होता है, मचलता है, ऐसे ही सच्चा धर्मात्मा प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रभु के गुणों का गुणानुवाद करने के लिए तड़पता है, मचलता है। आप हर रोज पूजन में पढ़ते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन। हे प्रभु, आपकी भक्ति करने के लिए मैं भी मचल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। कैसे? जैसे एक मछली जल के अभाव में तड़पती है, मचलती है, ऐसे ही एक बालक जल में पड़े बिंब को देख करके उसको पाने के लिए मचलता है कि हमको भी चंद्रमा चाहिए। ऐसे ही आचार्य मानतुंग महाराज प्रभु की भक्ति करने के लिए मचल रहे हैं कि हमें भी आपकी भक्ति करना है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके मन में ऐसी कभी तड़पण हुई कि हमें भी प्रभु की भक्ति करना है, मुझे भी प्रभु का प्रक्षाल करना है? नहीं, मुझे तो आज तो शांति धारा ही करना है, भले वो कितने की ही बोली जाए। अंदर से ऐसा कुछ लगता है कि आज मेरी पूजन छूट गई है, तो आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आज मैं किसी तरह का त्याग करूंगा। नहीं होती है। जिस दिन हमारे हृदय में इस तरह की तर्पण या आकुलता, व्याकुलता होने लगे कि आज मेरे द्वारा प्रभु की भक्ति नहीं हुई है, तो आज मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। जिस दिन ये भाव तुम्हारे हृदय में, सभी के हृदय में जग जाएगा, समझ लेना कि हमारे अंदर की भक्ति की अभिव्यक्ति शुरू होने लगी है। इसी बात को आगे और कहते हुए आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि भगवान कौन बुद्धिमान आपकी स्तुति कर पाता है या कर पाया है? मेरे पास कहाँ है बुद्धि, कहाँ है शक्ति
जो मैं आपकी स्तुति यानी भक्ति कर सकूं। तो अगले छंद में कह रहे हैं, छंद नंबर 4, भक्तुम गुणाणि गुणे समुद्र शशांक कांतान। अच्छे उत्साह से बोलो और एक लय और छंद में बोलो। आप लोग बहुत पाठ कराते हैं, नमोकार मंत्र का पाठ कराते हैं, भक्तांबर का भी पाठ होता है। तो ऐसे छंद में बोलो कि इस कैमरे की रिकॉर्ड में तुम्हारी आवाज भी उसमें कैद हो जाए। भक्तुम गुणाणि गुणे समुद्र शशांक कांतान। बहुत सुंदर। कस्ते क्षमा सुर गुरु कृत्रिमोऽपि बोध्या। कल्पांत काल पविनोदति नक्र चक्रम। को बातरी तुमल मांगो निधि भुजाभ्याम। बहुत अच्छा यहाँ पर उन्होंने उद्धृत किया है। हे गुण समुद्र शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान निर्मल पूर्ण चंद्र की तरह। आने वाले दिनों में शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा हर महीने की, वर्ष में शरद पूर्णिमा तो एक ही आती है, लेकिन पूर्णमासी हर महीने की अंतिम तिथि में हर महीने आती है। तो है गुण समुद्र शशांक यानी चंद्रमा, कांतान चंद्रमा की कांति की तरह, जो पूर्ण चंद्रमा की तरह। तब गुणान आपके गुणों को वक्तुम बोलने के लिए, आपके विषय में बोलने के लिए। मतलब आप किसी के विषय में बोलना चाहें तो क्या बोलोगे? या तो उसकी बुराई में कहोगे या फिर उसकी अच्छाई में बोलेंगे। दो ही चीजें बोली जाती हैं। जब व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होकर के किसी के बारे में बोलता है तो अनर्गल बोलता है, और जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम से प्रभावित होकर के बोलने के लिए कहा जाता है तो उसके गुणों का गुणानुवाद करता है। जो उसके अंदर अच्छाई नहीं है फिर भी उसकी अच्छाइयों को बखान करता है। तो ऐसे ही आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, वक्तुम, हे प्रभु आपके लिए बोलने के विषय में मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ। सुर गुरु प्रतिमोपी, देवों के स्वामी बृहस्पति के तुल्य लोग भी बुद्धिया अपनी बुद्धि से क्षमा क्या समर्थ है, अर्थात नहीं। देवों के इंद्र देवेंद्र भी आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं कैसे समर्थ हो सकता हूं? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं। जो इंद्र होता है सौधर्म इंद्र, द्वादशांग का पाठी होता है, वह भी आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं कैसे समर्थ हो सकता हूं? देखें, उदाहरण दिया है, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, अर्थात प्रलय काल की प्रचंड वायु से, प्रलयकालीन वायु से युक्त, उत्ताल तरंगों से युक्त नक्र चक्रम, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ऐसा साधारण सा समुद्र नहीं है, ऐसा विशाल समुद्र है
जिसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और उस समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ हों, नक्र चक्रम, यानी जिस समुद्र में सुनामी लहर आ रही हो और उस सुनामी से युक्त समुद्र को कोवा, कौन, तरितुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम, यानी अम्बु निधिम भुजाभ्याम कोवा तरितुमल, कह रहे हैं ऐसे प्रलय कालीन सागर को यानी समुद्र को, वायु से युक्त क्षोभ को प्राप्त समुद्र को अपने भुजाओं से तैरने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी नहीं है। जब हम साधारण से समुद्र को भुजाओं से पार नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे विशाल समुद्र को पार करने में कौन समर्थ होगा? होगा कोई? बोलो, नहीं होगा। तो भगवान, मैं बुद्धिहीन होकर के, मैं बुद्धिहीन हूं, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बुद्धि पाकर के भी आपकी स्तुति नहीं होगी। बड़े बड़े विद्वान भी आपकी स्तुति नहीं कर पाए, क्योंकि आप उन सब से कैसे हैं? पृथक हैं, परे हैं, अलग हैं। बुद्धि आपकी स्तुति नहीं करती है। जब बुद्धिमान आपकी स्तुति नहीं कर पा रहे, तो मुझे आपकी स्तुति करने में क्या संकोच है? कोई संकोच नहीं। जैसे वे हैं वैसे मैं भी हूं, इसलिए मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। तो आज के संदर्भ में 4 शब्द, एक बुद्धि, भक्ति, शक्ति और लज्जा। अगर हम धर्म का पालन करना है तो कोई बुद्धि मत लगा। यदि आपको कोई भी धर्म के क्षेत्र में कोई भी कार्य करना है तो उसमें बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। भक्ति एक सकारात्मक संवेग है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति बड़े से बड़ी पूजा पाठ भी कर लेता है, करता है, जो भावना के प्रभाव में प्रकट होती है। भक्ति भावना से प्रकट होती है, भावना में समर्पण है, बस हो गया सो हो गया। बुद्धि कहेगी कि लाभ क्या है? आप इतनी बड़ी पूजन करते हैं, विधान करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते, इससे लाभ क्या है? बुद्धि तो यही कहेगी। पहले ये बतलाओ, बुद्धि जोड़ घटाव लगाती है। ज्यादा बुद्धि लगाने वाले लोग जीवन में वहीं रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और अपनी भक्ति और भावना के परिणाम स्वरूप व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। भक्ति एक श्रद्धा है, मूलक परिणाम है। जबकि बुद्धि वाले खड़े रह जाते हैं, भावना वाले पार हो जाते हैं। श्रद्धा अभिव्यक्ति की चीज नहीं, अनुभूति की साधना है। एक बार ऐसा हुआ, एक पंडित जी थे, वे रोज प्रवचन दिया करते थे। उनको एक ग्वाला रोज समय से दूध ला करके देता था। पंडित जी दूध को पी करके जाकर के प्रवचन करते थे। बरसात का समय आया। बरसात का समय आने पर नदी में पानी आ गया। अब वो ग्वाला दूध आने में बड़ा विलंब होने लगा। जब नाविक आए, नाव से पार कराए, तो उसके लिए दूध ला करके देता था। लेकिन इंतजार करते करते पंडित जी प्रवचन के लिए चले जाते थे। रोज ग्वाला पंडित जी को दूध दे पर विलंब से देता था, तो रोज जाकर के क्षमा याचना कर ले और फिर दूसरे दिन समय से आने का निवेदन कर दे। लेकिन ग्वाला करे तो करे क्या? नदी में पानी आ गया, अब नदी को पार नहीं कर सकता है। एक दिन ग्वाला ज्यादा विलंब से आया, लेट आया,
और उस समय पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में एक वाक्य ऐसा बोला कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान की पूजन करता है या भगवान का नाम लेता है, भगवान उसे संसार सागर से पार लगा देता है। यही तो आचार्य मानतुंग महाराज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करोगे तो तुम भी संसार से पार हो जाओगे। भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान को भी भक्त बस में कर सकता है। तो ये बात पंडित जी ने अपने प्रवचन में कहा कि जो भगवान का नाम लेते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, उसे भगवान संसार सागर से पार लगा देता है, उतार देता है। तो भगवान तो संसार सागर से पार उतार देते हैं। उस ग्वाले के मन में श्रद्धा बैठ गई कि जब भगवान संसार सागर से पार लगाते हैं उनको नाम लेने वालों को, तो हमारे लिए तो हमारे पंडित जी गुरु हैं। क्या मुझे नदी से पार नहीं उतार सकते हैं? क्या नदी से पार नहीं करा सकते हमारे गुरुदेव? मैं भी रोज यही करूंगा, नदी पर आकर के खड़ा हो जाऊंगा और कहेंगे भगवान मुझे नदी पार लगा दो। उसने ऐसा ही किया ग्वाले ने, रोज समय से आने लगा दूध। एक दिन पंडित जी कहते हैं, क्यों तुम समय से आने लगे? क्या तुम्हारा नाविक समय से आने लगा या किसी और सहारे से आते हो? तो ग्वाला कहता है, पंडित जी ग्वाला तो नाविक तो समय से नहीं आता है, पर मैं आपके सहारे नदी से पार होकर के आता हूं। मेरे सहारे? कौन सा सहारा मेरा? आप एक दिन नहीं बोल रहे थे क्या प्रवचन में अपने? क्या बोला था कि जो भगवान का नाम लेता है, भगवान उसे संसार सागर से पार लगा देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।